श्री हरि नाम महात्म्य। श्री भगवत नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर कविवर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य देव उदय होने मात्र से ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अतएव जगत में मंगलप्रद श्री हरि नाम की जय हो। श्री भगवत नाम महात्म्य के विषय में अज्ञात नाम निष्ठ किसी महात्मा ने भी कहा है कि श्री कृष्ण चंद्र ने चारों वेदों के हृदय को ही निकालकर मानो स्पष्ट रूपेण चार वर्णों के द्वारा अपने नारायण नाम की योजना की है। अतएव हम तो अब इस अनिर्वचनीय आनंद प्रद श्री नारायण नाम का निरंतर गान करते हुए ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लेंगे और श्री हरि की प्रसन्नता का उत्पादक अन्य कोई साधन हम जानते भी नहीं हैं। श्री ईश्वरपुरी पाद भी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रवृत्ति द्विजाति गण अष्टांग योग विधानशीलन निर्जन वन में वास पूर्वक एवं तीर्थाटन द्वारा संभावित निर्भय रूप स्वरूप अनुभव प्राप्त करके अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार करके यदि मुक्त हो जाते हैं तो हो जाएं, उनसे हमारा कुछ कहना नहीं है। किंतु कदम्बखी कुंजरूप गुफा से उदय होने वाले एवं नीलकमल श्रेणी तुल्य श्याम सुंदर के नामामृत का सेवन करने वाले नामनिष्ठ हम भक्तों के तो लाखों जन्म भी यदि नाम कीर्तन करते हुए व्यतीत हो जाएं, तो भी हमारी कुछ हानि नहीं है। अतः नामाश्रय किसी भक्त ने कहा है कि हे भक्तगण, श्री कृष्ण नाम आप सबकी लौकिक संपत्ति एवं पारलौकिक भक्ति रूप संपत्ति को बढ़ाने वाला हो, जो कि समस्त कल्याणों का विधान है और निदान रूप पाठांतर में वही समस्त कल्याणों का आदि कारण भी है, कलेमलों का नाशक है और पवित्रता कारक यज्ञ आदि जितने भी साधन हैं, उनकी न्यूनता की पूर्ति का साधन होने से उनको भी पावन बनाने वाला है और शीघ्र ही भगवत धाम प्राप्ति के लिए प्रस्थान करने वाले मोक्ष का तो उच्चारण करने मात्र से ही पाथे अर्थात मार्ग का निर्वाहक रूपक डोसा है। और कवि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि व्यास शुकादिकों की विमल वाणी का तो एकमात्र विश्राम स्थान है। अर्थात श्रेष्ठ कवि जन जब अनुपदेश विषयक कविता करते करते थक जाते हैं, तब भगवत नाम विषयक कविता करके ही विश्रांति का लाभ करते हैं। और सज्जनों का तो ये जीवन ही है एवं धर्मरूप वृक्ष का बीज है। नामनिष्ठ किसी भक्त ने भी कहा है कि हे ईश्वर, आपके नामोच्चार करने की अभिलाषा करने मात्र से संपूर्ण पाप कांपने लग जाते हैं। संसार में बड़ा हुआ अर्थात पुत्र पौत्र कलत्र वृत्त आदि में आसक्ति रूप मोह भी मोहित होकर भाग जाता है और सकल जंतुओं के पुण्य पाप के लेखक यमराज के प्रधानमंत्री न्यायशील कुशल श्री चित्रगुप्त जी भी अपनी लेखनी को शीघ्र ही आशंका पूर्वक उठाते हैं। अर्थात इस नामोच्चार की अभिलाषा वाले जीव का नाम तो मैंने पापियों की श्रेणी में लिख रखा था, परंतु अब तो इसने नामोच्चार करने की अभिलाषा की है, अतः इसका नाम पापियों की श्रेणी से काट देना चाहिए। नहीं तो श्री नाम महात्म्य के विशिष्ट ज्ञाता श्री यमराज जी मुझ पर कहीं कुपित न हो जाएं। इस विचार से ही श्री चित्रगुप्त जी अपनी नहरनी को शीघ्र उठाते हैं एवं श्री ब्रह्मा जी भी ये नामोच्चार की अभिलाषा वाले व्यक्ति ब्रह्मांड को भेद कर अवश्य ही भगवत धाम को जाएगा, ऐसा विचार कर उसकी पूजा के लिए आनंद पूर्वक मधुपर्क आदि सामग्री जुटाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अतः हे प्रभु, आपके मंगलमय श्री नाम का महात्म्य इससे अधिक और क्या कहें। श्री आनंदाचार्य भी कहते हैं कि जगत का एकमात्र मंगल भवन श्री कृष्ण नाम यदि कंठ रूप सिंहासन पर विराजमान है, तो यमराज एवं उसके दूतगण क्या कर सकते हैं। अतः
भागवत के षष्ठ स्कंद में दूतों के प्रति यमराज ने कहा है कि हे मेरे दूतों, जो नाम कीर्तन परायण व्यक्ति है उसके पास तो तुम सब भूल कर भी ना जाना, कारण कि वे सब भगवान की कौमुद की गदा से सुरक्षित हैं। अतः उनको दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में और काल में भी नहीं है। नाम महात्म्य के विषय में काले पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उक्ति तो सर्वोत्कृष्ट है कि इस मायामय जगत में श्री कृष्ण संकीर्तन ही विजय को प्राप्त होता है। पहला, यही चित्त रूपी दर्पण का शोधन करने वाला है। दूसरा, संसार स्वरूप महादावा नल को मिटाने वाला है। तीसरा, कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। चौथा, विद्या रूप वधु का जीवन स्वरूप है। पांचवा, आनंद रूपी समुद्र का बढ़ाने वाला है। छठा, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वाद कराने वाला है। एवं सातवां, बाहर भीतर से सर्वतोभावेन अंतःकरण पर्यंत स्नान करा देता है, अर्थात जीव के अंतःकरण के समस्त पापता नष्ट कर देता है। इस प्रकार श्री नाम संकीर्तन की 7 भूमिकाएं हैं। आचांडाल पामर पर्यंत को इन 7 भूमिकाओं पर यथार्थकार पहुंचा देने के कारण कर्म ज्ञान आदि साधनों की अपेक्षा श्री नाम संकीर्तन की ही इस जगत में पूर्ण विजय है। परम विजयते पद से प्रभु ने यह भी शिक्षा दी है कि जैसे ज्ञान कर्म आदि साधन भक्ति की सहायता के बिना दुर्बल रहती हैं और अपना पूर्ण फल नहीं दे सकती, किंतु भक्ति बीज श्री नाम संकीर्तन ऐसा परापेक्षी नहीं है, अर्थात ये कर्म ज्ञान आदि की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, उसके बिना ही परम केवलम विजयते। अतः किसी महापुरुष ने कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो ऐश्वर्य एवं समस्त चैतन्य पदार्थ जिसका अंश है, ऐसे तेज स्वरूप श्री कृष्ण ही नाम रूप से भी आविर्भूत होते हैं। अतः वही श्री कृष्ण नाम ही मेरा आराध्य साध्य साधन और जीवन है। भगवान श्री वेद व्यास जी भी 3 श्लोकों से कहते हैं कि भगवान का नाम ही जीव मात्रों के पापों का अपहरण करता हुआ, श्री कृष्ण भजन योग्य पुण्य को उत्पन्न करता हुआ, ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों से वैराग्य को उत्पन्न करता हुआ, श्री गुरुदेव के चरणारविंद द्वंद में भक्ति बढ़ाता हुआ, भगवत विषयक दत्त ज्ञान को विकसित करता हुआ, नाम परायण जीव मात्र की जन्म मरण रूपी भ्रांति के हेतु अविद्या को जलाकर अखंड सच्चिदानंद घन ज्ञान स्वरूप श्री भगवान की सेवा में जीव को सर्वदा के लिए स्थापित करके निवृत्त हो जाता है, अर्थात पूर्वोक्त कार्यों से भिन्न और कोई कर्तव्य कार्यों के शेष न रहने के कारण भगवत नाम शांत हो जाता है। नाम और नामी में भेद न होने के कारण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त श्री कृष्ण चंद्र ही नाम रूप से अवतीर्ण है, अर्थात श्री कृष्ण अवतार लेकर जैसे भक्तों के अभीष्टों को पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार चिंतामणि के सदृश उनका नाम भी समस्त अभीष्टों को पूर्ण कर सकता है। हे भृगुवर, मधुर से भी मधुर मंगलों का भी मंगल कारक संपूर्ण वेद रूप लता का सुंदर फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण नाम का भाव से अभाव से अथवा कुभाव से किसी प्रकार भी यदि एक बार गायन कर लिया तो जीव मात्र को अनायास संसार सागर से तार देता है। अतः नाम रस रसिक कोई भक्त श्रोमणी कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के साधनों का जो अनुष्ठान है वे जीवों को परम दीन बना देता है। मोक्ष की चाहना भी भक्ति रसा स्वाद रहित होने के कारण मोक्षापेक्षी जन की केवल क्लेश भागी बना देती है एवं योगाभ्यास भी परम विरस है। अतः ऐसे प्रयासों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी जिह्वा तो सबको त्याग कर केवल प्रेम पूर्वक हा कृष्ण इस प्रकार पुकारती रही। श्रीधर स्वामी जी भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, यद्यपि
आपके श्री अंग की प्रभा स्वरूप निर्मल, निष्कल, निष्कारण, निराकार ब्रह्म सदैव से सर्वत्र विराजमान है। तथापि उसने संसार रूपी वृक्ष के एक छोटे से पत्र का भी छेदन नहीं किया। किंतु हे प्रभु, आपका मंगलमय नाम यदि क्षण भर भी अपनी अहत की कृपा से जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान हो गया तो नामग्राही जन के संपूर्ण संसार वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है। अतः प्रभु, आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सेवनीय है? पंडित राज श्री लक्ष्मीधर जी भी कहते हैं कि श्री कृष्ण नामात्मक महामंत्र ऐसा विचित्र शक्तिशाली एवं सुलभ है कि जिह्वा के स्पर्श मात्र से ही फलीभूत हो जाता है और आत्मा राम आपका विशुद्ध चित्त वाले जनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेने से सर्वश्रेष्ठ वशीकरण मंत्र है और यज्ञ, योग, तप, दान आदि द्वारा भी नष्ट न होने वाले बड़े बड़े महापातकों को भगाने का एक विचित्र उच्चाटन मंत्र है एवं सर्वदेश काल आदि में भी कीर्तनीय होने के कारण सुलभ भी इतना है कि गूंगा व्यक्ति भिन्न चांडाल पर्यंत सभी इसका कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने की इच्छा मात्र से ही यह अपनी अहत की कृपा से जन मात्र के वशीभूत हो जाता है और दुर्लभ मोक्ष लक्ष्मी तो इसके पीछे पीछे ही लगी डोलती है और मंत्रों की भांति ये अनुष्ठान के लिए गुरु द्वारा दीक्षा, सदाचार एवं पुरस्चरण आदि की किंचित भी अपेक्षा नहीं करता। नाम परायण जीवों के लिए भगवत नाम ही जीवनोपाय है। इस बात को श्री भवानंद जी कहते हैं कि हे दया में भगवान, हमारे ऊपर तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि कृपण जन जिस प्रकार धन को प्राण प्रिय समझकर इतस्ततः इकट्ठा करते रहते हैं और प्रतिक्षण इस विचार में निमग्न रहते हैं कि बहुमूल्य मनोहर द्रव्य आदि किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो, अतः प्राणों से भी प्रिय ये वस्तुएं बंधु बांधवों के भी दृष्टिगोचर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हर लेंगे। इसी प्रकार आपके परम मनोहर नामों का ही शास्त्र रूप खजानों से संकलन किया करूं और उनकी महार्घता का बारंबार विचार किया करूं और उसी की चिंता में निमग्न रहा करूं। यदि आप कृपा न करेंगे तो मेरी प्राकृत जिह्वा आपके अप्राकृत नामों का उच्चारण नहीं कर सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु विषाद और दैन्य में कहते हैं कि हे भगवान, जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए ही तो आपने अपने मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर, घनश्याम, श्याम सुंदर, यशोदा नंदन इत्यादि नाम रखे और प्रत्येक नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी एवं स्मरण के विषय में देश काल शुद्धि अशुद्धि आदि का भी नियम बंधन तोड़ दिया। हाय प्रभु, आपकी तो जीवों पर ऐसी अहत की कृपा दृष्टि है, तथापि मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ।